वेलकम टू कनाडा। भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कनाडा के अंदर लैंड हो चुके हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले भाई आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, उसके लिए भाई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन क्लैप करता हूँ भाई आपके लिए। तो सबसे ये वीडियो जो है आपके लिए कि आप अपना फर्स्ट वीक कैसे प्लान कर सकते हो अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो आप किस तरीके से आप अपना अकोमोडेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो। और उसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको करने हैं फर्स्ट वीक के अंदर, जैसे ही आप कनाडा लैंड होते हो। तो भाई जैसे ही आप यहाँ आते हो सबसे पहले होगा आपका इमिग्रेशन चेक। मैंने बुलेट पॉइंट्स वगैरह सब लिखे हैं, आपको पता है। सबसे पहले आपका होगा इमिग्रेशन चेक। इमिग्रेशन में आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है कि आपका कौन सा कोर्स है, कितनी ड्यूरेशन का है, आपकी ट्यूशन पेमेंट जो आपने की है उसकी रिसिप्ट आपसे मांग सकता है, आपका एलओए मांग सकता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेशंस मांग, वो उसकी फुल फॉर्म होती है, वो आपसे मांग सकता है। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर एक फोल्डर के अंदर रखें ताकि कभी भी जो है आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब भी वीजा ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे आप एकदम से उनको प्रोवाइड कर दें और कॉन्फिडेंटली जो है आप अपने जो है आंसर दो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आंसर देते समय या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मे बी वीजा ऑफिसर आपको डिनाई भी कर सकता है एंट्री के लिए। तो प्लीज मेक श्योर करें, क्योंकि आप इतना सब कुछ करके आए हो तो आपकी भाई मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। पहली बात ये है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर वो आंसर कर ही देते हैं। तो मेक श्योर करें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। सबसे पहले इमिग्रेशन चेक होगा, उसके बाद आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो तो जिनके यहाँ पर रिलेटिव्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वो रिसीव करने भी आ जाएंगे, फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली वगैरह हैं। बट जिनका यहाँ पर कोई नहीं है वो बुक कर सकते हैं एयरबीएनबी। एयरबीएनबी क्या होता है कि भाई ये एक तरीके की सर्विस होती है, जैसे रेस्टोरेंट, जैसे होटल वगैरह आप बुक करते हो ना, तो एयरबीएनबी आपको थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। चीप इन द सेंस कि मैं कहूँगा कि आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। तो आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं इनिशियली एक हफ्ते के लिए। वो आप इंडिया से भी बुक कर सकते हैं। बट सम टाइम क्या होता है कि प्रॉब्लम ये आती है कि एयरबीएनबी पे वो कुछ और फोटोज़ वगैरह डाल देते हैं और यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि भाई एज़ सच कोई फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कई बार देखने को मिलती है, बट आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। आप एयरबीएनबी में जा सकते हो या फिर कोई होटल बुक कर सकते हो। उसके बाद जो आपका स्टेप होता है, मान लो एक बार आप आ गए, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर के पास भी आप रुकते हो या फिर आपने एयरबीएनबी में स्टे ले लिया है एक वीक का, तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एयरबीएनबी प्लान कर रहे हो तो आप मंथ एंड में आए। मंथ एंड इन द सेंस कि आप अगर आपका जनवरी इनटेक है या फिर मई इनटेक या सितंबर इनटेक है, फॉर एग्जांपल मैं मई इनटेक में आया था तो मैं 20 दिन पहले मैंने ट्रैवल किया था। तो 20 दिन पहले आने का मेरा यही मोटिव था कि मैं यहाँ के अकोमोडेशन वगैरह देख सकता हूँ। मेरे केस में क्या था, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे रिसीव किया था और उन्होंने इनिशियली मेरे लिए जो है अकोमोडेशन फाइनलाइज कर दी थी। तो इनिशियली आते ही जो मैं हार्ड मनी लेके आया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है इंडिया से, वो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जो मैं हार्ड कैश लेके आया था वो मुझे वहाँ पर बेनिफिट मिला कि मेरा जो अकाउंट ओपन भी नहीं हुआ था उससे पहले मुझे रेंट पे करना था, तो मैंने वो रेंट अपने हार्ड मनी यानी जो इन हैंड जो कैश था उसमें से दे दिया था। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। उसके बाद आता है कि जैसे ही आप आते हो बाहर तो आपको चाहिए होती है कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट पे तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे, लेकिन बाहर आके क्योंकि नए देश के अंदर आप आए हो तो आपको कुछ नहीं पता, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का पता, ना आपको ये पता कि आपको ट्रैवल कैसे करना, कुछ नहीं पता आपको। तो उसके लिए चाहिए आपको सिम कार्ड। तो यहाँ पर आप सिम कार्ड खरीद सकते हो। बहुत सारी कंपनी जैसे अपने इंडिया में होते हैं रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, तो यहाँ पर होती है रोजर्स, बेल, चैटर, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, फाइडो होती है। तो आप प्लान वगैरह कंपेयर कर सकते हो। किसी भी नियरेस्ट शॉपिंग मॉल में जाओगे वहाँ जाके आप इजीली जो है वो प्लान ले सकते हो। इनिशियली मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी प्लान ले रहे होते हो तो एक बार चेक ज़रूर करो। यहाँ पर प्लान्स के साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो मिल जाता है, बट वो लीज़ पे होता है, लीज़ भी होता है और फाइनेंस पे भी होता है। तो इनिशियली मैं नहीं कहूँगा कि आप आते ही कोई फ़ोन ले लो, आप नॉर्मल सा कोई प्लान लो, $10-20 में भी आपको जो है मंथली आपके लिए वो प्लान मिल जाता है। सबसे पहले आपने सिम कार्ड ले ली, उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपको मेन पॉइंट है वो है बैंक अकाउंट ओपन कराना है।
तो आप जैसे सिम कार्ड लोगे, आपने मान लो अगर अपनी जीआईसी स्कोशिया बैंक में जो डिपॉजिट कराई है, तो आप नियरेस्ट स्कोशिया बैंक में जा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जाके नियरेस्ट स्कोशिया बैंक में अपॉइंटमेंट बुक कराओ कि भाई और अपॉइंटमेंट में आप जो है लिखो कि भाई आपको अकाउंट ओपन कराना है, आपका जीआईसी अकाउंट जो है वो ओपन कराना है, और आपको डॉक्यूमेंट मिला होगा, जीआईसी लेटर जो होता है वो मिला होगा, वो आप वहाँ जाके प्रोवाइड करोगे। साथ ही साथ वो आपसे एक आईडी भी मांगेंगे, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो, पासपोर्ट, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई आईडी नहीं होगी। पासपोर्ट प्लस आप अपना जो है अकाउंट का जो स्टेटमेंट होती है, जो आपको जीआईसी डिपॉजिट कराते समय मिला होगा, तो वो आप उनको प्रोवाइड करा दो, ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करा दे। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन कराते हो, पहले क्या होता था, 10,000 जीआईसी पे करके आया था मैं, तो मुझे $2,000 मिल गए थे। बट राइट नाउ जीआईसी की अमाउंट बढ़ गई है, तो आप इनिशियली जो है उनको ये भी बता सकते हो, वो आपसे पूछेंगे कि आपको इनिशियली कितने पैसे चाहिए, तो इनिशियली आप $8 से $10,000 भी आप अपने अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करा सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बेटर रहेगा कि आप ऐसा ना करें। वो हर महीने अगर इंस्टॉलमेंट में आएँगे, तो एक तरीके से आपकी वो, आप उसको टच ना करें, क्योंकि वो सेविंग ही रखें आप एक तरीके से आप उसको। और इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अगर यूज़ करना है, तो आप उसे यूज़ करें, क्योंकि एट द एंड आपको नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी पे ऑफ करनी है। तो जीआईसी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी फ़ीस पेमेंट करने में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका सिन नंबर। आपको सिन नंबर जो है वो अपना एक्टिवेट इन द सेंस कि आपको नया नंबर ही लेना है, क्योंकि जब भी आप कनाडा के अंदर आते हो, सिन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना सिन नंबर आप ऑफिशियली कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। आप किसी भी एजेंसी में जाओगे या किसी भी कंपनी में जाओगे एज अ पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो वो आपसे सिन नंबर मांगेंगे, ताकि आपको पेमेंट कर सकें। सिन नंबर यहाँ पे ज़रूरी इसलिए होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, और वो आपके सिन नंबर के बेस पे होता है। जितना भी काम आपने किया होगा ऑफिशियली, तो वो आपके सिन नंबर पे शो करेगा, और आप उसके बेसिस पे जो है वो टैक्स पे करोगे कनाडा गवर्नमेंट को। तो वो ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसपोर्टेशन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ कनाडा में, वो समझने की कोशिश करें। मैंने करीबन 1 या 2 दिन लिया था, उसके बाद मैं खुद ही जाने लग गया था। अगर आप वैंकूवर जा रहे हो, तो वैंकूवर का थोड़ा अलग सिस्टम है वहाँ पर। लाइक मैं टोरंटो में रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड बनता है, तो उसमें बैलेंस लाइक एटीएम कार्ड जैसा ही होता है वो। उसके अंदर आप रिचार्ज करा दो, और रिचार्ज कराने के बाद फिर आप उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। जितने भी बस वगैरह आपको यूज़ करनी है, या फिर गो ट्रांजिट आपको यूज़ करनी है, तो आप उसमें टैप करके आप ट्रैवल कर सकते हो ईज़िली। तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा जल्दी आप इस चीज़ को समझ पाओ। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, इनिशियली फर्स्ट वीक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आ रही है, तो मैं जीटीए रीजन में रहता हूँ, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरी वीडियोज़ के थ्रू, या मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कोई भी इनिशियली आपको अगर हेल्प चाहिए, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है पार्ट टाइम जॉब्स और वर्क अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर लैंड होने के बाद आप अपनी पार्ट टाइम जॉब्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या इनिशियली जब आप अपने कॉलेज में जाओगे, तो आपके कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं, और आपके लिए आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के काम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारी ये सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच आपका। और जिस भी स्टूडेंट को इन वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ उसे सेंड करें, फॉरवर्ड करें। और कोई भी चीज़ आपको लाइक पूछनी है जो हम इस सीरीज़ में कवर नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करूं, और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो जो है प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करूं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सब में।